हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एमएसएन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, एमएसएन फर्स्ट में अपन बात करें तो एमएसएन फर्स्ट के अंदर अपन ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके बार बार ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आपके अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट या फिर एमएसएन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन यूनिट ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके फिक्स आते हैं, या तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले अपन बात करें तो आपका जो पेशेंट है, पेशेंट के इंटेंसिव केयर के अंदर आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आपकी मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में, बाउंड हीलिंग की क्या क्या स्टेज और स्टेप होती है। ठीक है, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, ये क्वेश्चन आप पढ़ ही लेना एक बार 15 नंबर 16 नंबर के रूप में। एक तो आपकी आती है केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट में, एक तो आपकी प्री ऑपरेटिव केयर। ठीक है, एक आपकी इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ठीक है, एक आपकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर की प्री इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये यूनिट खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट क्या होती है आपकी इंट्रा ऑपरेटिव केयर हो गई। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर में आपका ओटी डिजाइन हो गया। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका पूरा यहाँ पर पूरी यूनिट बन रखा है। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर आप ओटी को डिजाइन कैसे करोगे, कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या क्या मेंबर्स होने चाहिए, आप मेंबर के साथ कैसे आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी ऑपरेशन के दौरान, वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर कहलाता है। ठीक है, फिर आप पोस्ट पेशेंट को क्या क्या पोजीशन दोगे, इंस्ट्रूमेंट सूचर्स कौन कौन से हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया पूरी यूनिट। ठीक है, ओटी से रिलेटेड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है नर्सिंग पेशेंट रिलेटेड टू सिम्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉमन कौन कौन से, इसमें आप ये शोक जरूर पढ़ लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शोक एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, शोक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर आपके शोक के या फिर आपका शोक पूरा आएगा तो आपका पूरा बड़ा क्वेश्चन के रूप में आएगा, 16 नंबर का आएगा। ठीक है, और अपन अगर छोटे की बात करें तो छोटा आएगा ना, तो वो आपके क्या आएगा, शोक का पर्टिकुलर टाइप पूछ लेगा। ठीक है, जैसे हाइपोवोलेमिक शोक पूछ लेगा, कार्डियोजेनिक शोक पूछ लेगा, या फिर आपका न्यूरोजेनिक शॉक पूछ लेगा, या फिर आपका सेप्टिक शॉक पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर आपका छोटा क्वेश्चन आएगा तो वो आपके शॉक के टाइप्स के बारे में आएगा, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो शॉक का पूरा क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपका अस्थमा। ठीक है, यहाँ पर आपके हो गया, सबसे पहला हो गया आपका अस्थमा हो गया। ठीक है, अस्थमा हो गया, फिर हो गया आपका न्यूमोनिया। ठीक है, अस्थमा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया और एम्फाइसीमा हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका लंग एब्सेस। ये सारी वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आपको सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, ये आपके सारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक तो ये सारी चीजें पढ़ लेना आप। ठीक है, और उसके अलावा आप अस्थमा को जरूर देख लेना। ठीक है, एक हो गया आपका अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में, फोर्थ यूनिट के बारे में। अपन बात करते हैं इसके अंदर आपके डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले आपका आ गया आपके, ठीक है, डाइजेस्टिव में कौन कौन से डिसऑर्डर है। ठीक है, डाइजेस्टिव के अंदर अपन बात करें तो एक तो हो गया आपका हर्निया, हर्निया आ गया, हर्निया के टाइप हो गए। ठीक है, फिर आपके हो गया पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो गया सबसे पहला, पेप्टिक अल्सर। फिर आपका हो गया हर्निया हो गया, हर्निया हो गया। ठीक है, हर्निया हो गया, फिर पेनक्रिया का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो सिस्ट होना मतलब पेनक्रिया के अंदर क्या हो जाना, सिस्ट हो जाना, कि वो अपना क्या पेनक्रियाटिक सिस्ट कहलाता है। ठीक है, फिर आपका आ गया लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन, लीवर सिरोसिस। ठीक है, एक हो गया आपका लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। ये सारे क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में ही आएंगे। ठीक है, या फिर आपके छोटे के अंदर पूछेगा तो यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस क्या होता है, गोल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, कोलेलिथियासिस कहलाता है। और एक आपका होता है कोलेसाइटिसिस, मतलब गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है, कोलेलिथियासिस या गोल ब्लैडर इन्फ्लामेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, दूसरा आपका हर्निया हो गया। ठीक है,
फिर आपका पेनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, इसमें आपका लंग, एक तो हो गया आपका लिवर सिरोसिस, ओनली लिवर सिरोसिस को आप जरूर से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अगर शॉर्ट नोट्स में आएगा तो वो आपका आएगा, ठीक है, गोल ब्लैडर के बारे में आएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर की, ठीक है। यहाँ पर आपका जरूर ना जरूर एक क्वेश्चन आएगा, सीवीएस में तो हर साल एक क्वेश्चन तो फंसना फिक्स है ही है, ठीक है। अपन सीवीएस में बात करें तो सीवीएस के अंदर सबसे पहला हो गया आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका एमआई, ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स में बात करें तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका रायनाउड डिजीज हो गया, ठीक है, रायनाउड डिजीज हो गया। इसके अलावा आपका हाइपरटेंशन क्या होता है वो हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया आरएसडी, रियूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर आप कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, ये क्या होता है, एक शॉक का एक टाइप होता है, ठीक है। एक आपका क्या हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-7 क्वेश्चन है ओनली, 5-7 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, आपको अगर सबसे जरूरी चीज मैं बताऊँ ना एमएसएन के अंदर या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर, तो वो है आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बनाना आ गया ना, तो मेरे से लिख के ले लो कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। पास आराम से हो जाओगे आप, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने भी अपने नर्सिंग मैनेजमेंट के थ्रू ही आप इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नंबर गेन किए थे, ठीक है। मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट सटीक लिखा था, इसलिए मेरे एमएसएन के अंदर अच्छे नंबर आए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूँ ना, तो नर्सिंग मैनेजमेंट की आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब, इस मेरे चैनल के ऊपर, जो मैंने 5-7 दिन पहले यूट्यूब पे डाली है, एक नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखे, ठीक है। तो वो वीडियो में आप खुद क्या कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट, ठीक है, जितने भी आपके नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे आपका हो गया अडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, एमएसएन हो गया, एमएचएन हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, उन सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, आसानी से पास कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना आ गया ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ब्लड के डिसऑर्डर की, ठीक है। ब्लड के डिसऑर्डर में आप सिर्फ और सिर्फ एनीमिया को पढ़ लेना, ठीक है। एनीमिया और ल्यूकेमिया, ये दो डिसऑर्डर पढ़ लेना, एनीमिया एंड ल्यूकेमिया, ठीक है। एनीमिया के सारे टाइप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर अपन बात करें तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर वैसे बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, यहाँ पर सारी चीजें पढ़ना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हो ओनली डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप 1 टाइप 2 के बारे में, ठीक है। टाइप 1 क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप सेकंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहलाती है, ठीक है। फिर आपके थायराइड, पैराथायराइड, रेड्रिनल, इन तीनों के डिसऑर्डर को देख लेना, ठीक है। जैसे हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, पैराथा एड्रिनल में हाइपो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्यूमेटरी, ठीक है, स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर में अपन बात करें तो यहाँ पर आपके ओनली एंड ओनली क्या आएगा, शॉर्ट नोट्स के रूप में आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पुट अप होगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में भी आपके फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स क्वेश्चन में अपन बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस हो गया, एक हो गया आपका एक्जिमा हो गया, ठीक है, एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, ठीक है। यहाँ अपने ये 2-3 क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक तो हो गया डर्मेटाइटिस, एक हो गया आपका एक्जिमा, एक हो गया आपका सोरियासिस, यहीं से ही क्वेश्चन पूछा पुटअप होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। फिर अपने यहाँ पर एक एम्प्यूटेशन का प्रोसेस पूछता है, ठीक है, एम्प्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्यूमर के क्या क्या टाइप होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मस्कुलोस्केलेटन की यूनिट, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन शॉर्ट नोट्स में बात करें तो शॉर्ट नोट्स में आपसे एक पगेट डिजीज पूछ लेता है, ठीक है। पगेट डिजीज क्या होता है, स्पाइनल की ये आपका ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमोलेस्टिस, ये आपके क्या है, सारी बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो आपके ज़्यादातर यही डिजीज पूछता है किसके अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, वैसे तो कम्युनिकेबल डिजीज आपकी माइक्रोबायोलॉजी में भी आ जाती है, उसके अलावा आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आ जाती है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी आ जाती है, तो आप पढ़ते हुए ही आ रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं कम्युनिकेबल डिजीज में बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज में आपकी 5-7 इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, उनके बारे में आप जरूर देख लेना, ठीक है। जिसके अंदर है आपका सबसे पहला हो गया आपका
टीबी हो गया, ठीक है। सबसे पहला हो गया आपका टीबी, ठीक है। टीबी को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर हो गया आपका डेंगू, ठीक है। टीबी हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। मलेरिया हो गया, ठीक है। फिर हो गया अपना, ठीक है। अपनी बात करें तो टीबी, मलेरिया, डेंगू, इनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक हो गया आपका मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो एमएसएन में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर अपन अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट कह दो या फिर एमएसएन फर्स्ट है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपन ने डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पुटअप होते हैं और जिसकी इस बार आने की बहुत बहुत संभावना है, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।